वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना। अपने अपने एमएलएस के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से। लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जेल से निकलने के बाद मेरा बहुत मन था कि सभी काउंसलर साथियों के साथ एक बार मिला जाए। आप लोगों के भी काफ़ी संदेश आ रहे थे, आप लोग मिलना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव की वजह से मैं हरियाणा में कई बार आना जाना हुआ, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हुई। आज आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा मनीष जी ने बताया, अंदर हम लोग टीवी पे, अखबार में आप लोगों की खबरें पढ़ते रहा करते थे, आप लोगों के संघर्ष के बारे में पढ़ते रहते थे। मेरे ख्याल से ये पिछला 2 साल जो बीता, ये शायद आम आदमी पार्टी के लिए बेहद कठिन समय था। और शायद इस तरह का हमला जो हमारे ऊपर किया गया, ऐसा हमला इतिहास में, कम से कम भारत की राजनीति में तो दिखाई नहीं देता कि किसी भी सरकार ने किसी भी पार्टी के ऊपर इस कदर हमला किया हो कि मेरे को भी जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को भी जेल में डाल दिया, संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया, विभव को भी जेल में डाल दिया, विजय नायर को भी जेल में डाल दिया। कल हमारे एक और एमपी साहब हैं पंजाब के, उन पे ईडी की रेड कर दी। मतलब ऐसे लगता है जैसे पगला गए हैं वो लोग हमें लेके। मतलब बहुत मानसिक रूप से वो उनके रूम में, उनके मन में क्या चल रहा है मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वो नहीं कर रहे, ये कोई जांच नहीं चल रही, ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ या गलत काम के खिलाफ जांच नहीं चल रही, ये एक ऑनस्लॉट चल रहा है। उन्होंने ठान लिया है प्रधानमंत्री जी ने कि भाई आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना है, अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करना है, इस पार्टी को ख़त्म करना है। मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, मोदी जी के पास अथाह पैसा है, लेकिन मोदी भगवान नहीं है। और इस दुनिया में भगवान तो है कि नहीं है? और वो भगवान हमारे साथ है।
तो जीत तो भगवान की होगी अंत में। लड़ाई मोदी जी और भगवान के बीच में है, भगवान हमारे साथ है। तो उनकी पूरी, एक पत्रकार गया था दिसंबर के महीने में मोदी जी से मिलने के लिए, उसने वापस आके बताया कि वो कह रहे थे कि देखो अब केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इनके एमएलए तोड़ लेंगे, फिर इनकी दिल्ली सरकार गिरा देंगे, फिर पंजाब के एमएलए तोड़ लेंगे, फिर इनकी पंजाब सरकार गिरा देंगे, फिर इनके काउंसलर तोड़ लेंगे, फिर एमसीडी में फिर इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान भी सुन रहा था, भगवान भी देख रहा था। तो मोदी जी ने मेरे को गिरफ्तार तो कर लिया, ना दिल्ली सरकार टूटी, ना कोई एमएलए टूटे, ना पंजाब सरकार टूटी, ना पंजाब में एमएलए टूटे, ना एमसीडी टूटी। तो उनके सारे जो उन्होंने प्लान बनाए थे आम आदमी पार्टी को तोड़ने के, वो सारे मंसूबे उनके खराब हो गए। यही दिखाता है कि भगवान आपके साथ है, क्योंकि अगर भगवान हमारे साथ नहीं होता तो इतना ताकतवर आदमी जिसने ऐसे प्लान बनाए थे वो सफल हो जाता, उनके सारे मंसूबे सफल हो जाते, आम आदमी पार्टी टूट जाती, हमारी सरकार भी टूट जाती। लेकिन वो नहीं टूटी, उनके मंसूबे सफल नहीं हुए। तो ये बहुत कठिन समय था और आप लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। आप लोग जो नहीं टूटे, 2-4 लोग टूटे, लेकिन मैंने रामचंद्र जी का पढ़ा था अखबार में, और मैंने एक दिन हेडलाइन आई थी कि रामचंद्र जी कह रहे हैं कि कल रात को केजरीवाल मेरे सपने में आया था। मुझे अच्छा लगा पढ़ के, मुझे अच्छा लगा पढ़ के, और मुझे लगा जेल में बैठ के अगर मैं आप सबके सपनों में अच्छे से आ रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है। अभी गोपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने वहां गीता बहुत पढ़ी, कई बार पढ़ी गीता, आप लोग भी पढ़ना, और बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ शांति मिलती है। जब आप बड़ी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो उसमें समाधान मिलता है और आदमी को बड़ी शांति मिलती है। कठिन से कठिन समस्या को डील करने का एक तरीका, उपाय मिलता है। तो अभी गोपाल जी ने जो कहा वो बड़ी अच्छी बात कही कि सब दुखी हैं। जिसको टिकट मिल गई वो भी दुखी है, जिसको टिकट नहीं मिली वो भी दुखी है। टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ा, जो जीत गया वो फिर भी दुखी है, और जो हार गया वो फिर भी दुखी है। अब जो जीत गया वो सोच रहा है मेरे को एमएलए की टिकट मिल जाए। ऐसा नहीं कि जो एमएलए हैं वो सुखी हैं,